हेलो किसान साथियों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी किसान साथी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की बुआई के बारे में। दो तरीके से मुख्यतः इसकी गेहूं की बुआई की जाती है। पहला तरीका है पलेवा देकर, यानी ज़मीन को पानी पिलाया जाता है और उसके बाद जब इसमें बराब आ जाता है उसके बाद इसकी हकाई करने के बाद सीडल मशीन के द्वारा गेहूं की बिजाई कर दी जाती है। और दूसरा तरीका है सूखे में ही खेत की हकाई जोपाई करने के बाद गेहूं की फसल को बो दिया जाता है और उसके ऊपर से उसको पानी पिला दिया जाता है। गेहूं अंकुरित होकर 5-6 दिनों में गेहूं उग जाता है। ये दोनों तरीक़ों से हमारे इधर इस एरिया में बुआई की जाती है। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि ये दोनों तरीक़ों में से सही विधि, सही तरीका कौन सा है जिससे कि हमें गेहूं की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके, और दोनों तरीक़ों में से किस तरीके से अगर हम बुआई करें जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आगे जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं हूं अफजल पटेल और आप देख रहे हैं पटेल फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हो सके तो पास बने घंटी वाले बटन को दबा दीजिए जिससे कि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। गेहूं की बुआई का उचित समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर माना गया है, लेकिन इसके एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद में भी इसकी बुआई करने पर हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। जानते हैं किसान साथियों, हमें कौन से तरीके से अपने फसलों की बुआई का तरीका अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं दोनों ही तरीकों में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। आइए किसान साथियों, बात करते हैं पलेवा देकर की जाने वाली गेहूं की बुआई के बारे में। यानी कि हम परंपरागत तरीके से जब पहले से हम बोते आ रहे हैं, इसी तरीके से हम गेहूं की बिजाई करते हैं। यानी कि पहले ज़मीन को पानी देकर पलेवा दिया जाता है और जब बराब आ जाता है तो उसके बाद खेतों की अच्छी तरह से हकाई जुताई करने के बाद फसल को बुआई की जाती है। इस प्रकार हमारी फसलों को बुआई करने का जो तरीका है, इससे हमें समय काफ़ी लगता है। यानी कि पहले 7-8 दिन पानी देने के बाद लगते हैं, फिर फसल को बुआई की जाती है, फिर फसल उगने का टाइम। इस प्रकार हमारा कम से कम फसल को उगाने में 10 या 12 दिनों का समय चला जाता है। उसी जगह अगर हम सूखे में अगर बुआई करते हैं तो डायरेक्ट बुआई करने के बाद सीधा पानी दिया जाता है और अगले 5-6 दिनों में ही फसल उगकर तैयार हो जाती है। लेकिन किसान साथियों, जब हम पलेवा देकर ये बुआई करते हैं तो हमारी ज़मीन बुआई के बाद उसके ऊपर पानी का बहाव नहीं होता, उसके कारण काफ़ी भुरभुरी होती है। उसके कारण जो हम गेहूं की बिजाई करते हैं उनकी जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है और वो उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैलती है। यानी कि वो जब पलेवा देकर अगर बुआई की जाती है तो हमारी फसलों को अगले 20 से लगाकर 25 दिनों तक पानी की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय किसान साथियों, अब हम जानेंगे गेहूं की बिजाई का सूखे में बुआई का तरीका। सूखे में गेहूं की बिजाई का तरीका क्या होता है? उस तरीका यह है कि किसान साथियों, सबसे पहले ज़मीन को अच्छी तरह से हकाई जुताई करने के बाद रोटावेटर के द्वारा ज़मीन को अच्छा भुरभुरा बना लिया जाता है और उसके बाद जब गेहूं की बिजाई सीधे उस खेतों में कर दी जाती है और गेहूं को पानी पिलाने के लिए सरियों को बना दिया जाता है। उसके पश्चात उसके अंदर गेहूं की बिजाई के बाद उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाती है। जैसे ही सिंचाई की व्यवस्था होती है, सिंचाई करने के बाद गेहूं लगभग 5 या 6 दिनों में अंकुरित होकर बाहर निकल आते हैं गेहूं के बीज। इस विधि द्वारा हम गेहूं की सूखे में बिजाई कर सकते हैं। की बिजाई को हम सूखे में जब करते हैं, लेकिन हमें यह सावधानी रखनी है कि हमें गेहूं के खेत के अंदर जल का भराव नहीं होना चाहिए। जिस जगह में भी गेहूं के सूखे में बुआई की है वहाँ पर जल का अगर भराव हो जाता है, उस जगह में गेहूं के बीज अंकुरित होने के बाद सड़ जाते हैं और उस जगह में गेहूं के बीज उग नहीं पाते हैं। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर आप किसान साथियों अगर सूखे में गेहूं की बिजाई कर रहे हो तो बीज को जल भराव की स्थिति से खेत को रोके। यानी कि या तो फिर एक सरी छोड़कर एक में पानी पिलाए ताकि इसका पानी
अगर लास्ट में अगर पानी भराता भी है तो उसकी निकासी कर दी जाए, जिससे कि हमारा जल भराव होने के कारण अंकुरण जो ख़त्म हो जाता है, जो बीज सड़ जाता, उसके द्वारा जो हानि होती है उसको हम रोक सके। सूखे में बिजाई करना एक अच्छा तरीका है। इसके द्वारा हमें धन और समय दोनों की बचत होती है। तो आप चाहे जिस भी तरीके से गेहूं की बिजाई करो, लेकिन आप इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि जिस भी प्रजाति या जाति का आप गेहूं बो रहे हो वो उस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है या नहीं है, यानी कि उस क्षेत्र में उसकी पैदावार किस तरह की है। इन सारी बातों की जांच पड़ताल आप करने के बाद ही उस गेहूं की किस्म को अपने खेतों में लगाएं, जिससे कि आपको आर्थिक रूप से अच्छा मुनाफा हासिल हो और उत्पादन बम्पर से बम्पर मिल सके। यानी कि आप चाहे जितनी भी अगर अच्छी मेहनत करते हो और अगर आपके क्षेत्र के लिए अगर वो प्रजाति अनुशंसित नहीं है तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। किसान साथियों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, उचित और सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके तो पास बने घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। कृषि संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।